है आगे बढ़ते हैं रायपुर से खबर, जहां आज परिवार के साथ बस संचालक धरना देंगे। आपको बता दें 40% किराया बढ़ाने की मांग बस संचालक कर रहे हैं। तो डीजल के दामों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए ये मांग बस संचालकों द्वारा दी जा रही है और 13 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा। बसों का संचालन बंद होगा, ऐसा कहना है बस संचालकों का। तो 14 जुलाई को खारून नदी में जल समाधि की भी धमकी बस संचालकों ने दी है। तो आज परिवार के साथ बस संचालक धरना देंगे। बता दें 40% किराया बढ़ाने की मांग लगातार बस संचालक कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। अभिषेक जी, एक तरह से कहा जाए 13 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की पहले ही एक तरह से कहा जाए धमकी बस संचालकों ने दे दी थी और आज वो परिवार के साथ बैठकर प्रदर्शन करने वाले हैं। मांग यही है कि किराया बढ़ाया जाए। और क्या कुछ तस्वीरें हड़ताल से जुड़ी आपके पास? शुभांगी, देखिए पिछले लगभग 1.25 साल से बस ऑपरेटर्स जो है उनके जो बिजनेस है, बस का संचालन है, वो पटरी पर नहीं आ पाया है और उस पिछले साल से ही सरकार के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही है, तनातनी की नौबत चल रही है। कभी वो स्ट्राइक पर जाते हैं, कभी चेतावनी देते हैं, क्योंकि बसें उनकी खड़ी थी। ज़्यादातर बसें पहले परमिट जो खड़े होने के बावजूद जो टैक्स लगता है उस टैक्स में छूट की उन्होंने मांग की थी। उसको लेकर पिछले बार बातचीत हुई थी। तो ये बातचीत का सिलसिला महीनों से चल रहा था, साल भर से ऊपर हो गया है। अब बस संचालक, क्योंकि पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा है, उनका कहना है कि 40% उसमें किराए में वृद्धि की जाए, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। उसके अलावा क्योंकि पूरी बसें अभी फुल फ्लैश नहीं चल पा रही हैं, जो बसें खड़ी हैं उन बसों का टैक्स माफ़ किया जाए। ये दो बहुत अहम मांगे उनकी, जिसको लेकर पिछले साल भी वो सरकार से बातचीत कर रहे थे और हड़ताल पे गए थे। इस बार भी उनकी वही हालात हैं, वही डिमांड्स हैं कि इन दो मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि उनका जो बिज़नेस है वो पटरी से बिल्कुल उतर गया है। उनका तर्क अपनी जगह पर है, लेकिन एक तर्क सरकार पर प्रेशर ये भी बना रहा है कि अगर ये किराए में वृद्धि हुई तो इसका पूरा भार जनता के ऊपर आएगा। इसलिए सरकार भी इस पर ज़्यादा कदम नहीं बढ़ा रही है और यही वजह है कि आज वो हड़ताल पर बैठ रहे हैं। आज हड़ताल पर बैठेंगे, कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और परसों उनका कहना है कि वो जल समाधि लेंगे। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार को भी कोई बीच का रास्ता निकालना ज़रूर पड़ेगा। उसके ऊपर आम जनता का भी प्रेशर है कि आम जनता वैसे ही महंगाई से त्रस्त है, ऐसे में किराए में अगर वृद्धि हो जाती है तो पूरा भार आम जनता पर पड़ेगा। इसलिए किसी न किसी का बीच का रास्ता निकालने की कोशिश सरकार ज़रूर कर रही है। लेकिन बस ऑपरेटर्स की मांग अपनी जगह है, वो अपनी मांगों पर अड़े गए और अपनी मांगों को लेकर वो हड़ताल पर आज जा रहे हैं। आज बूढ़ापारा में धरना दिया जाएगा और कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल। देखना है ये बस की हड़ताल जो हो रही है वो किस दिशा में जाती है, आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रेनें भी बहुत ज़्यादा नहीं चल रही हैं शुभांगी। इसलिए एक बड़ा वर्ग जो है बसों से आना जाना कर रहा है, खासकर गाँव जो जाते हैं। ऐसे में अगर बस बंद हो जाती है तो निश्चित रूप से उन पर भी असर पड़ेगा। क्या रास्ता निकलता है, किस तरीके की बातचीत होती है, इस पर निगाहें रहेंगी। बिल्कुल अभिषेक जी, एक तरह से कहा जाए सरकार क्या फैसला लेगी इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, क्योंकि एक तरफ बस संचालकों ने दोहरी मार झेली है। महंगाई के साथ साथ जो कोविड काल में उनकी बसों का संचालन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मार सही है। लेकिन अगर किराया बढ़ाते हैं तो इसका पूरा असर जनता पे भी पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि ये हड़ताल आगे किस दिशा में बढ़ती है और क्या कुछ फैसले इस